Hello, my dear students. Once again, welcome back to my channel हिंदुस्तान नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की जो तैयारी है वो करवा रहे हैं। सो उसी सीरीज़ में आज हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जीके के अंदर अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्वत श्रृंखला यानी कि जो भी आपके पर्वतमालाएं हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं भारत के अंदर, उनमें से कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, विंध्य या फिर पश्चिमी घाट। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो बच्चों, आपने अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में ज़रूर सुना होगा। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पहाड़ियाँ हैं इंडिया के अंदर। तो कौन से राज्य से होकर वो गुजरती हैं? महाराष्ट्र से, केरल से या पश्चिम बंगाल से? तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये गुजरती हैं आपके राजस्थान से। ठीक है, जो अरावली के पहाड़ हैं वो कहाँ हैं? आपके राजस्थान में हैं। आपको पता होगा कि अरावली की पहाड़ियों के ठीक पीछे ही आपका थार डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? ठीक है, प्राकृतिक सीमा का मतलब कि जो भारत और तिब्बत है उसके बीच में एक तरह का बॉर्डर। तो वो आपको पता होगा कि जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं वो भारत और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर के रूप में जो है वो खड़े हुए हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको पता होगा, जो हमारा भारत है उसकी जो नीचे की ये कोस्ट लाइन है। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ इस टाइप से है ना हमारी कोस्ट लाइन नीचे की। सो यहाँ पे इधर है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी कि इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका अरेबियन सी है। ठीक है, सो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो ये जो आपकी कोस्ट लाइन है नीचे वाली, ठीक है, जो ट्रायंगुलर शेप में है आपका, यहाँ पर आपको मिलते हैं इधर, इसको यहाँ पे जो पहाड़ हैं ऐसे ऐसे करके उनको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, और इधर जो पहाड़ हैं उनको हम कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जो आपके पश्चिमी घाट हैं वो एकदम कंटिन्यूअस हैं, लगातार कई सारे पहाड़ हैं और उनके बीच में से निकलने का जो रास्ता है वो नदियों के द्वारा हमें मिलता है। वहीं जो आपके पूर्वी घाट हैं वो थोड़े से कम है, मतलब थोड़े थोड़े हैं, वहाँ पे गैप ज़्यादा है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आया होगा कि आपका पश्चिमी घाट क्या है और आपका पूर्वी घाट क्या है। अब ये कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट की तरफ, अरब सागर की तरफ, वहाँ पे आपके कौन कौन से स्टेट्स पड़ेंगे वो नीचे कमेंट करके बताना कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट्स पड़ेंगे। केरला है जैसे कि एक। ठीक है, सो उसको किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई और अरावली। तो उसको जाना जाता है सह्याद्री हिल्स के नाम से। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करती है? उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्या पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? तो जो नीलगिरी के पहाड़ हैं वो पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है? ये मैंने आपको अभी जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करे तभी बता दिया था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट भारत के किस तट के साथ स्थित हैं? जो पूर्वी घाट है वो कहाँ पे होंगे? पूर्वी तट के साथ होंगे, मैंने आपको भी बताया है ना। जैसे कि ये आपका पूर्वी तट हो गया और यहाँ पे घाट है, पहाड़ है मतलब कि, तो वो पूर्वी घाट हो गए। ये आपका पश्चिमी तट हो गया, तो यहाँ पे आपके पश्चिमी घाट है। ठीक है, और ये तट हो गया। तट यानी कि जो समुद्र के किनारे होता है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है और ये इधर वाला आपका अरब सागर के किनारे है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कौन सी पर्वत श्रृंखला माउंट कंचनजंगा दुनिया की तीसरे सबसे ऊंची चोटी का घर है? तो आपको बहुत आसानी से पता है कि कंचनजंगा क्या अरावली के पहाड़ों में होगा? सोचने वाली बात है, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ होगा कंचनजंगा? कंचनजंगा होगा ऑब्वियसली हिमालय में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला नर्मदा नदी के समांतर चलती है? आपको पता होगा कि जो नर्मदा नदी है वो एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, वरना बहुत सारी की सारी जो नदियां हैं मोस्टली, चाहे गंगा हो ब्रह्मपुत्रा हो, वो कहाँ जाती हैं? पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। सो निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला नर्मदा के साथ साथ चलती है? तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन से पर्वत हैं जो नर्मदा के साथ साथ चलते हैं। तो वो है सतपुड़ा के आपके पहाड़। सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पे हमारा अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का उम्मीद बैच चल रहा है। अगर आपको वो बैच जो है परचेज़ करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी वीडियो के अंदर जब आधी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो हम बैच की सारी डिटेल्स आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी हिंदुस्तान नॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं नदी से जुड़े हुए प्रश्नों को करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही आसान है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गंगा नदी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हर किसी को पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में आती है। ठीक है, अब कहाँ से आती है, भारत में कहाँ से एंटर करती है वो? सो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। आपको बताना है कमेंट करके कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। किस नदी को बिहार का दुख कहते हैं? बिहार का दुख कहने का मतलब है कि वो नदी जो है वो बिहार में ले आती है बाढ़, जिससे कि जो लोग हैं वो हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? इसका आंसर है आपका कोसी नदी को। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अभी मैंने आपको बताया था आपको बताना है जो नर्मदा नदी है वो गिरती है हमारी अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से मतलब उत्पन्न होती है। ठीक है, वो कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा, या दक्षिण की यमुना, या दक्षिण की कृष्णा, या दक्षिण की नर्मदा? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है दक्षिण की गंगा। जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? इसका आंसर होगा आपका गंगा नदी। यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज के संगम पर किस नदी से मिलती है? सो स्टूडेंट्स, यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है अपनी फेवरेट गंगा नदी से। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जो ताप्ती नदी है वो होकर गुजरती है आपके गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका कृष्णा नदी। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको उम्मीद बैच के बारे में डिटेल्स देना चाहती हूँ कि बच्चों, जो आपका उम्मीद बैच है वो आपके लिए एक नई शुरुआत कैसे है। ठीक है, तो हमने उम्मीद बैच इसलिए स्टार्ट किया है ताकि जो भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप जो है वो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो सके। उम्मीद बैच के अंदर आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो वैसे ही आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक्स के।
ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पीडीएफ्स। तो आपको पीडीएफ के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिससे कि आप ये पता लगा पाओगे कि जो आपका स्कोर है कितना अच्छा आप परफॉर्म कर पा रहे हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, देन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है आपको उसका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डाउट सेशंस भी दिए जाएंगे, डाउट्स के सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आप व्हाट्सएप पे डाउट को भेजेंगे, सो हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये बैच अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो बैच है वो परचेज़ करना है, तो आपको केवल 199 रुपीज़ में ये बैच जो है हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। और आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं बैच के बारे में और भी डिटेल्स कि कैसे ज्वाइन करना है और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा राज्य का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आपसे भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनसे डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं आपको ये पता होना चाहिए, और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो राज्य हैं उनमें जो भी आपके सीएम हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम याद कर लो, गवर्नर्स के नाम याद कर लो, हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी तो हम प्रिपेयर करवा ही रहे हैं, आपको बैच के अंदर भी करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं। अब हम चलते हैं राज्य के टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। गलती से उत्तर प्रदेश मत लगा देना, ठीक है। इसका आंसर क्या है, राजस्थान। नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अभी हमने काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यू हैं और उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता होती। ये बेसिक है काफ़ी ज़्यादा, ताकि हर किसी बच्चे की हेल्प हो सके। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस स्टडीज़ करनी है तो आप बैच में कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केरल की राजधानी क्या है। कोची, थिरुवनंतपुरम, कोझिकोड या एर्नाकुलम। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है इसका आंसर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, थिरुवनंतपुरम, ठीक है। वो है आपकी केरल की राजधानी। किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होगा कि जैसे कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वो एकदम पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या होता है कि जो सनराइज़ है वो सबसे पहले दिखाई देता है, ठीक है। कम से कम 2 घंटे का अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो कि बिल्कुल कहाँ पर है, पश्चिम में है। गुजरात में सूरज 2 घंटे बाद दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो पहले ही दिखाई दे जाता है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को हम कहते हैं उगते सूरज की भूमि, ठीक है। याद हो गया आपको ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। आपको पता होगा कि जब हमारे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो आधा पंजाब चला गया था पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन सा सबसे छोटा राज्य है। क्या वो गोवा है या सिक्किम है। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा, जबकि जो सिक्किम है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो आपको 4 चीज़ें तो याद कर ही लेनी है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पोंगल त्योहार है वो कौन सा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अपनी आने वाली वीडियोस में हम त्योहारों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य का कौन सा त्यौहार है,
कौन से राज्य में कौन सा डांस होता है। इससे आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो आपका पोंगल का त्यौहार है वो है तमिलनाडु से। उदयपुर शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। आपको पता होगा कि जो उदयपुर टूरिज़्म है वो राजस्थान के वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे। सो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो कि जो गुजरात का राज्य है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तटरेखा समझ रहे हो ना, पानी से लगने वाली जो तटरेखा होती है वो सबसे लंबी गुजरात की है। क्योंकि वो देखा होगा आपने, ऐसे घूमी घूमी सी बनी हुई है, ऐसे करके बनी हुई है। सो काफ़ी ज़्यादा एरिया उसने कवर किया हुआ है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है आपका असम में। ठीक है बच्चों, नेशनल पार्क से भी और क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाले टाइम में। और वहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आपका अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप बैच है उसका नंबर यहाँ पे नीचे दिया गया है। उम्मीद बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, एडवांस लेवल की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप और बच्चों से आगे निकल सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे, उससे आपको पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल रहेंगे और बाकी और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों।